पत्नी का महत्व। समय हो तो पूरे वीडियो को देख लेना। एक दिन एक इंसान अपने पत्नी से झगड़ा करके एक पार्क में उदास बैठा हुआ था। उस पार्क में एक बुजुर्ग भी बैठा था। बुजुर्ग उस आदमी को उदास देखकर उसके पास आकर पूछता है कि बेटा, तुम उदास क्यों हो? तो वो व्यक्ति गुस्से में आकर अपनी पत्नी की बुराइयों के बारे में बोलने लगता है। बुजुर्ग आदमी ध्यान से सब कुछ सुन रहा था। फिर वह बुजुर्ग उस आदमी को पूछने लगा, अपने हर रिश्ते को तोड़कर कौन सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारे घर पर आके रह रहा है? वो व्यक्ति प्रश्न भरी निगाहों से कहता है कि मेरा पत्नी। हर गर्मी के दिन जब तुम एसी के सामने बैठकर टीवी देखते हो, तब वह चूल्हे के सामने बैठकर खाना कौन बनाता है? और हर ठंड के समय जब तुम कंबल के नीचे सोए रहते हो, तब ठंड का परवाह ना करते हुए जाकर तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है? आदमी कहता है कि मेरा पत्नी। तुम्हारा घर गृहस्थी कौन संभालता है? आदमी कहता है मेरा पत्नी। तुम जब बीमार रहते हो तुम्हारा ख्याल कौन रखता है? आदमी कहता है कि मेरा पत्नी। अपने सारे सपनों को छोड़कर तुम्हें कैसे खुश रखा जाए उसके बारे में कौन सोचता है? अपने पसंद को छोड़कर तुम्हारे पसंद के बारे में कौन सोचता है? फिर से आदमी जवाब में कहता है कि मेरी पत्नी। जब तुम्हारे बच्चे आधी रात को उठकर रोते हैं, क्या कभी तुमने उठकर अपने बच्चे को गोद में लेकर उनको सुलाने की कोशिश की थी? आदमी नज़र झुकाते हुए कहता है कि नहीं। क्या तुमने कभी भी अपने पत्नी को पूछा था कि वो कैसी है, उसे कुछ चाहिए या नहीं? क्या उसे कुछ खाने का मन है? क्या उसे कभी घूमने जाने का मन है? उसे कभी पूछा था उसके पसंद नापसंद के बारे में? क्या तुमने कभी अपने पत्नी की माथों को चूमते हुए कहा था कि तुम उससे प्यार करते हो? फिर वो आदमी धीमी आवाज़ में कहने लगता है कि नहीं। फिर बुजुर्ग कहता है कि क्या तुम्हारी पत्नी ने कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा किया था? आदमी माथे को झुकाते हुए कहता है कि हाँ, किया था। बुजुर्ग आदमी को समझाते हुए कहता है कि हमारी पत्नी हमारे लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन हमें लगता है कि वो सिर्फ खाना बनाकर घर में सारे दिन बैठी रहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके ऊपर घर की हर एक जिम्मेदारियां होती है। हम जब बिस्तर से भी नहीं उठते हैं, वो उठकर घर का सारा काम निपटा कर हमारे लिए खाना बनाती है, हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती है। हमारे पत्नियों के बिना तो हमें एक चीज़ भी नहीं मिलती है। सारा दिन इधर उधर भागती रहती है, कभी पति के पीछे, कभी बच्चों के पीछे, तो कभी सास ससुर के पीछे। हमारे सामने ही अगर कोई चीज़ पड़ी हो तो हमें वो भी नहीं मिलती हमारे पत्नियों के बिना। वो सारा दिन बच्चों का ख्याल रखती है। सास ससुर को कुछ चाहिए होगा वो भी समय पर दे देती है। दफ्तर से जब हम लौटते हैं, वो जितनी भी थकी हुई क्यों न हो, हमारे पास आकर हंसकर बात करके हमारी ज़रूरतों को पूरी करती है। हम तो दफ्तर से आकर रात में आराम करते हैं, लेकिन वो तो देर रात तक भी रसोई में रहती है। हम अपनी पत्नी की इतनी सारी कुर्बानियों को भूलकर सिर्फ एक गलती के लिए ही उसे बहुत कुछ भला बुरा कह देते हैं। हमारे पत्नियों की जिम्मेदारी भी इतनी आसान नहीं जितनी हम समझते हैं। अपने घर के रहन सहन को भूलकर तुम्हारे घर में आकर तुम लोगों की तरह ही वो भी ढल जाती है।